तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। भाई इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है भाजपा की, और अब बात चल रही है शपथ की। मुख्यमंत्री साहब शपथ लेंगे, कभी डेट आगे हो जाओ कभी पीछे हो जाओ है। लेकिन एक बड़ी खबर जो आई है सामने, मंत्री परिषद में मंत्री कौन कौन बनना चाहिए, हरियाणा का मंत्री कौन होना चाहिए, सेंट्रल मिनिस्टर कौन होना चाहिए, ऐसी चर्चाएं चली हैं। और कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि हरियाणा के अंदर भाजपा डिप्टी सीएम भी बनाएगी। किस किस को बनाएगी वो भी देखने वाली बात है। तो मंत्री कौन कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बन सका है, तो कमेंट बॉक्स में वो आप बताना। लेकिन एक जिक्र और चला हुआ है दो व्यक्तियों के बीच कि हो सकता है भाजपा 2 डिप्टी सीएम बना दे, एक डिप्टी सीएम एससी कोटे से भी बना दे। अब वो कौन हो सकते हैं? मेरी नज़र में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, मतलब 2 में से एक हो सकता है, एक भी ना बने। लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है उसमें एक खबर है नरवाना से कृष्ण बेदी जी की, दूसरी खबर है भवानी खेड़ा से कोई समस्या आ गई थी भाई। दूसरी खबर है भवानी खेड़ा से कपूर सिंह वाल्मीकि जी। अब इन 2 के ही चर्चे क्यों चल रहे हैं? कृष्ण बेदी जी की अगर बात करा, साफ छवि है, ईमानदार नेचर है और काम करने के लगनशील हैं, और वहाँ पे कमल खिला है जहाँ पे आज तक कभी नहीं खिला था, और जीत भी बड़ी है, छोटी नहीं है। और भाई जो सामने उनके विपक्ष था वो भी स्ट्रॉन्ग था, अड़वा नहीं था। तो बहुत बड़ी जीत नरवाना में, हमारी जींद के अंदर 5 विधानसभा थी, 5 में से 4 जीती गई, 4 में से एक नरवाना में आज तक कभी कमल नहीं खिला था, लेकिन अब कमल खिला है, पूरा का पूरा गुलदस्ता तैयार हो गया है। तो चर्चा ये है कि हो सकता है कृष्ण बेदी जी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन एक दूसरा नाम और सामने आया है, डिप्टी सीएम कौन हो दूसरे। तो दूसरे डिप्टी सीएम का जब नाम आया, दूसरे एससी कम्युनिटी से विधायक जी का नाम आया, वो है कपूर सिंह वाल्मीकि जी भवानी खेड़ा से। अब उनकी खासियत क्या है? उनकी खासियत ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, प्लस बहुत गरीबी से वो आए हैं। उनके घर जब मैं गया था तो पानी टपका था बारिश के टाइम पर, और ज़्यादा छल उनके नेचर में नहीं है। और उन्होंने इलेक्शन जो लड़ा, पहली बार राजनीति में आए तो उन्होंने इलेक्शन जो लड़ा, तब कांग्रेस के बहुत बड़े धनाढ़ है, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के साथ उनका कंपटीशन था। अब आपको मैं एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताऊं, कपूर सिंह वाल्मीकि भाजपा से, भवानी खेड़ा से, ना तो उन्होंने कभी मीडिया का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में भी शायद उनकी कोई खबर ना छपी होगी तो पिछले पेज पे लास्ट में छपी होगी कभी। यूट्यूबर्स का साथ उन्होंने नहीं लिया, मतलब लेंगे कैसे, पैसे लगे भाई। और किसी मीडिया का भी वो सहारा नहीं ले पाए। अब जीते कैसे इलेक्शन? उनके साथ लोगों का प्यार था। वो राजनीति में हल्के से एक्टिव जरूर थे, लेकिन उनके बारे में अगर देखा जाए तो जब कावड़ का टाइम आया करता तो जमुना पुल, पानीपत आगे जब हरिद्वार का जाओ तो जमुना पुल आवा है, वहाँ पे वो और उनकी पत्नी कावड़ियों खातर रोटी पोया करते। उन्होंने ठेके पे मजदूरी कर रखी है, पत्थर ईंट रोड़े तक तोड़ रखे हैं, और वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक्टिव भी थे। कुछ पद भी था उनके पास, क्या था, शायद चेयरमैन थे या किस से थे, वो अभी ज़्यादा सा नहीं पता। तो वहाँ पे भी उन्होंने कभी कोई कमाई के बारे में बात नहीं करी। उनके बारे में चर्चा ये हुआ, आज के टाइम भी अगर उन्होंने भवानी खेड़ा से भिवानी जाना है, भवानी खेड़ा से महम जाना है, भवानी खेड़ा से कहीं भी जाना है, तो उनकी जेब में 10-20 रुपये ही पाए हैं, और ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं है। कोई लेके जाता तो अपने भाड़े पे लेके जाया करता। तो उनके पास पैसे की मतलब डाउन टू अर्थ है यार, बहुत ज़्यादा गरीबी से उनको टिकट, मतलब भाजपा ने पता नहीं किस
वहीं के बवानी खेड़ा से एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं जिन्होंने उनकी मदद करी है, चेयरमैन है वो। और किस समीकरण से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अब ये तो वही जाने, या तो वो चेयरमैन साहब जाने या फिर कपूर सिंह वाल्मीकि जी जाने। जिक्र उनका भी है कि डिप्टी सीएम उनको बनाया जा सकता है। जब भाजपा के अंदर इस टाइप के लोग आए हैं और राजनीति की जब बात चला है तो ईमानदारी की भी बात चला है। कपूर सिंह वाल्मीकि जी ईमानदार, बहुत ज़्यादा, आरोप, झूठे आरोप, सच्चे आरोप वे लगते ही रहे हैं। और कृष्ण बेदी जी बड़े शानदार आदमी हैं। अब कहाँ शोर तो किसी बात पे भी नहीं हो सकते, लेकिन चर्चाएं हैं कि डिप्टी सीएम उनको बनाया जा सकता है। अब आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दियो। अब ये हो सकता है डिप्टी सीएम ना बनाए, लेकिन इनमें से मंत्री पद जरूर मिलेगा। अब मेरी वीडियो से ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकता कि संघ या सरकार मेरी वीडियो देखकर उनका नाम काट दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बातें देखी, जो बातें सुनन में आई, वो मैंने बता दी। आप अपने रेकमेंड बॉक्स में जरूर दे दियो भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।